हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटिव करंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बोलता है ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो आपका एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि आपका 220 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्टेड है, जो कि सीरीज पे है। ठीक है, अगर नहीं बताया जाता है तो इसको ऐसे ही बोला जाता है। आपका सर्किट कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। देखिए, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पास में आप 220 वोल्ट का सप्लाई दे देते हैं इस टाइप से, और ये आपका सर्किट तैयार हो गया। ठीक है, और ये आपका आएगा 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट दिया गया है, इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पास में दो टाइप के वोल्टेज आते हैं। पहला होता है RMS, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, और एक होता है पीक वैल्यू, पीक टू पीक बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो को, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर आपका वेव कुछ ऐसा है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का होता है इसे पीक टू पीक बोला जाता है। और RMS में क्या होता है, इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाता है इतना, जो कि 0.7 आपका पीक टू पीक वैल्यू को अगर 0.707 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू आ जाता है। मैं क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तो आपको पूरा उस डिटेल में बताते जाऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि ये आपका 220 वोल्ट RMS वैल्यू है, ना कि पीक टू पीक वैल्यू है। अगर पीक टू पीक वैल्यू देगा तो जरूर आपको बताएगा भी कि दिस इज द पीक टू पीक वैल्यू। ओके है, ठीक है। तो लिखा गया व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आपको RMS करंट की वैल्यू यहाँ पास में पूछ रहा है। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया है, करंट पूछ रहा है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ा भी है। तो सबसे पहले वाले का जो आंसर होगा क्या होगा फिर, तो हमको मालूम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। V मालूम है, I निकालना है, R मालूम है, तो I इक्वल टू होगा V अपॉन R। अब ठीक है, RMS की बात होती है तो वोल्टेज हमारा RMS है, तो यहाँ लिख दीजिए RMS, और करंट हमारा RMS चाहिए हमको, तो यहाँ लिख दीजिए RMS। हो गया। अब वोल्टेज हमको मालूम है 220 होता है, दिया हुआ है, और यहाँ पास में 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2.2। इसके 2 जीरो हटाइए, यहाँ पास में लगा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। सिंपल सा था एकदम। अब इसी में पूछ रहा है सेकंड वाला, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब होता है कि एक यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट एक साइकिल बना दे। ठीक है, तो 220 वोल्ट दिया गया और कंप्लीट साइकिल का दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला लगाइए यहाँ पास में P एवरेज का कंप्लीट साइकिल के लिए, और आपका फॉर्मूला क्या रहेगा ERMS, जिसको हम VRMS के नाम से भी जानते हैं, IRMS डिपेंड करता है। ठीक है, इसको VRMS भी बोलते हैं कोई लोग ERMS भी बोलते हैं। दो तीन फॉर्मूले हैं, जैसे कि फॉर्मूला बन गया, एक चाहे तो आप इसको ऐसा भी लगा सकते हैं I स्क्वायर RMS इंटू R, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। या फिर आप ऐसे भी लग सकते हैं V स्क्वायर RMS अपॉन R। कितने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर लीजिए। तो हम सिंपल सा पहला वाला यूज करते हैं, तो 220 इंटू 2.2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पावर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो कितना आता है, आंसर आता है 484 वॉट। ठीक है, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है, क्या होता है वोल्टेज का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट होता है मतलब वोल्ट, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, OH। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो RMS है, दिया रहेगा तो आपको बोल के देगा। देखिए लिखा है पीक वोल्टेज। ठीक है, तो 300 वोल्ट का आपका पीक वोल्टेज है। पूछ रहा है व्हाट इज द RMS वोल्टेज। ये बहुत ही सिंपल सा निकालने का तरीका होता है। देखिए इसको मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है।
तो RMS निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, VRMS या फिर ERMS लिख के आपका जो E है या फिर V बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, E0 के नाम से भी बोलते हैं, V0 भी बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिया रहता है, अपॉन √2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो ये दिया गया है 300 डिवाइड बाय √2। अब अगर आप 1/√2 की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो कहीं कहीं आप देखे होंगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 0.707 से। तो इसको अगर आप 1/√2 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/1.414, जो √2 की वैल्यू होती है, तो आपको 0.707 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 0.707 इंटू 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है नियरली अबाउट 21211 समथिंग वोल्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप इस फॉर्म में जाएंगे तो आपको पहले √2 का वैल्यू निकालो, अगर याद है तो इसको डिवाइड करो, फिर उसका ये वैल्यू निकल के आएगी। तो बहुत लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं 0.707 और 300 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप भी इसको ऐसा कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू याद है, नहीं तो इसको तो इसी टाइप से किया जाता है। और कहीं कहीं ऐसे पूछा जाता है कि आपको पीक वैल्यू पूछता है, RMS वैल्यू दे देता है, आपको शायद आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा मिलवे भी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बी वाला, देखिए क्या बोलता है। तो इसमें पूछ रहा है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। ठीक है, तो आपको RMS करंट दे दिया गया है यहाँ पास में 10 एम्पियर का, तो आपको पीक करंट बोल रहा है, सेम इसी तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पास में। तो कुछ नहीं करना है, पीक करंट के लिए क्या करेंगे, √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम करंट वाला सिस्टम है। तो इसको आप I0 लिख लीजिए पीक करंट के लिए, या IP लिख सकते हैं जैसा भी आप चाहें, और IRMS इंटू √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। √2 का मतलब 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, √2 की जो वैल्यू होती है, और RMS करंट कितना दिया गया है 10 एम्पियर, और ये आएगा 1.41414। तो इसका कितना आ जाएगा 14.14 एम्पियर करंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा गया है। बोल रहा है A44 मिली हेनरी, देखिए स्मॉल m लिखा है इसलिए मिली है, अगर कैपिटल M लिखा होता तो मेगा होता। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मेगा का होता है 10⁻+6। ठीक है, यानी 10⁻6 होता है। इस कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। अभी देखिए यहाँ पास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पीक है कि RMS है, तो इसका मतलब है कि ये RMS है, 220 वोल्ट आपका। ओके है, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और आपको करंट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब IRMS की वैल्यू यहाँ पास में पूछ रहा है। अब IRMS निकालना, अगर हमको ओम्स लॉ के हिसाब से चले तो V इक्वल टू होता है IR, ना R दिया गया है और ना ही हमको करंट से पूछ ही रहा है और V दिया गया है। तो हमको इसमें से अगर एक भी वैल्यू पता चल जाए, तो हमको निकालना तो करंट है, तो हमको R पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। R तो दिया नहीं गया है, पर हम इस इंडक्टर को एक रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंडक्टर को हम एक इंडक्टेंस के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको सिंपल सा फॉर्मूले हैं, XL इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ओमेगा L। तो अब इसमें से ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πν, और इसको ऐसा भी लिखते हैं 2πf, दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पास में ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करिए और L से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक रिएक्टेंस बन जाता है, जो कि एक रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है। वैसे ही कैपेसिटर के लिए भी होता है XC, इसको कैसे करते हैं 1/ωc, इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपके काफ़ी काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमको R चाहिए, तो R निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा। XL की वैल्यू होगी 2πν, तो आएगा 2 इंटू 22/7 लिख लीजिए, 3.14 लिख लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, जैसा भी आप चाहें। फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज और L की वैल्यू दिया गया है 44 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नियरली अबाउट आप सॉल्व करके देखिएगा कितना वैल्यू आता है। मैं अभी यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के बाद, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मैं लिख के दूंगा। कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है। अगर मैं करूंगा तो एक एक क्वेश्चन आपका, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है मुझे, तो वो एक एक क्वेश्चन आपका मतलब 20-25 मिनट का बन जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है, इससे आप ही का फायदा होगा। अगर आप कहीं प्रॉब्लम अटक रहे हैं, आपको सॉल्व करने नहीं बन रहा है, तो आप जरूर मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर कोई नया ट्रिक बताइए जिससे आप इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल हो गया। और भी हमको ओम्स लॉ तो मालूम ही है, तो हमको आई निकालना है, तो आई आर एम एस इक्वल टू होगा वी आर एम एस अपॉन आर। आर तो है नहीं, तो हम एक्सेल का यूज़ करेंगे यहाँ पास में। तो ये आपका निकल के आएगा 220 वोल्ट, और नीचे आप इसको लिख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये 10 वाले टर्म्स रहते हैं इसको आप सेपरेटली करके आप इसके सॉल्व करिएगा इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाए। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो लिखा गया है 15.9 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है, मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे आपका इंडक्टर वाला दिया था गया था, वैसे इसमें कैपेसिटर दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। सेम चीज पूछा है, वैल्यू को चेंज किया गया। तो यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है, यहाँ पर 220 की जगह 110 वोल्ट लगा दिया गया है, और यहाँ 60 हर्ट्ज लगा दिया गया, वहाँ 50 हर्ट्ज रखा गया था। जनरली इसका यूज़ आपका यूएस वाली जगहों में ज़्यादा होता है यूज़, या ब्रिटेन में 110 का वोल्ट का यूज़ सप्लाई होता है। जैसे हमारे इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी का सप्लाई होता है, वैसे ही वहाँ पर में जो इनपुट दिया जाता है वो 110 का दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू को निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सी वाला भी। तो एक्सी का वैल्यू क्या होता है, 1/ω/c। बस वैल्यू को पुट करिए यहाँ पास में भी, तो क्या आएगा 1/ω/c का मतलब 2πf, या फिर न्यू भी बोलते हैं, और c। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूले में पुट करके बताता हूँ। तो IRMS हमको निकालना है, तो इसका आएगा VRMS/XC। तो VRMS कितना दिया गया है हमारे पास में, तो VRMS आपका 110, फिर XC होगा 2π/c। ठीक है, यहाँ पास में जो XC लिखेंगे तो ये 1/समथिंग में कुछ आ रहा है जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा ये वैल्यू देख लेते हैं एक बार। तो यहीं पास मैं लिख लेता हूँ 1/2 इंटू 22/7 इंटू एफ है आपका 60 हर्ट्ज इंटू 60 माइक्रोफैरड। माइक्रो मतलब ये म्यू जैसा दिखाई दे रहा है, इसको माइक्रो बोला जाता है, मतलब 10⁻⁻6। तो यह आएगा 60 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी नियरली अबाउट वैल्यू जो आएगी वो दिया गया है 44.2। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कैलकुलेशन मुझे कहाँ से पता चला, तो इसको मैं पहले से ही नोटबुक पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ही आपको देता हूँ। ओके है, तो फिलहाल में मेरे पास नोट्स तैयार नहीं है, मतलब आपको मैं प्रोवाइड तो नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, तो आपको खुद से इसका कैलकुलेशन करना है पूरा अच्छे से। तो बस इसको आप सॉल्व करिए और आपका आंसर आएगा 2.49 एम्पियर। ओके, सिंपल सा था एकदम। मेन है इसका कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन पार्ट तो आप आराम से कर ही सकते हैं, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको कैलकुलेशन खुद से करना आना ही चाहिए। ठीक है, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है पेपर में। अगर आप अभी ट्रिक यूज़ कर लेंगे, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पेपर में प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसको सॉल्व करिए, भले ही टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इसको अभी सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम पेपर टाइम पे बचा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में हम लोग खाली 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आपको बस थ्योरेटिकल फॉर्म में बताना है। तो लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर अब्सॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर
ए कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जो नेट पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, ऑब्जर्व जो उसने सर्किट ने किया है वो कितना होगा, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो 7.3 और 7.4 में एक में आपका इंडक्टर और एक में आपका कैपेसिटर था, ठीक है। और कब किसी भी सर्किट में अगर आप देखिए इंडक्टर इस टाइप से लगा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो 90 डिग्री लैग कर जाता है, ठीक है। लैगिंग का मतलब अगर आप इसको फेजर डायग्राम में आपको बताऊं तो दिस इज द फेजर डायग्राम, और लैग का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब जो एक्सेल है वो आपका इस जगह में पहुंच जाता है, और लीड का मतलब है इस पोजीशन पे आपका एक्सी पहुंच जाता है, और दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री ये लैग कर जाता है और ये 90 डिग्री लीड कर जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा पी एवरेज वाला, तो हम इसको नॉर्मली इसे लिखते हैं VRMS इंटू IRMS। नॉर्मली तो ये पावर का हो गया, साथ में एक और वैल्यू होता है कॉस ऑफ वैल्यू, दिस एंगल थीटा, और ये थीटा का वैल्यू कितना होता है π/2, ठीक है। अब हमको मालूम है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इस पूरे की वैल्यू जो देती है वो 0 जाती है। तो P एवरेज जो निकल के आता है एब्जॉर्ब करने वाला वो वैल्यू निकल के आता है 0। चाहे आप इसको प्योरली इंडक्टेंस वाला ले लें या फिर प्योरली कैपेसिटेंस वाला ले लें, चाहे आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है मैं सॉल्व करके बताया हूँ, आप इसके जिस ये वीडियो जहाँ अपलोड होगा उसकी प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, और पॉसिबल होगा तो मैं इसको आई बटन में भी शो कर दूंगा, जिससे आपको और भी आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो आप जरूर एक बार इसका डेरिवेशन देखिएगा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो एक बार जरूर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इस वीडियो को भी मैं यहीं क्लोज करता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना कोई फायदा नहीं है, बच्चे बोर भी जाते हैं, और इसमें मैं टाइम पे डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस पे जंप करके इसको देख सकते हैं। ओके है, ठीक है। तो फिर ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं हम लोग। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अब अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।